दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव सचदेवा यशनूर से। आज दिवाली की रात है। किसी के लिए दिवाली की रात बहुत अच्छी और किसी का पूरा परिवार ख़त्म। सारी उम्र वो काली दिवाली मनाएगा। सोचा किसी ने आज तक इस काल का शहर में ऐसे 5 दिन पहले, लगभग 5 दिन पहले एक जवान बच्चा रोड एक्सीडेंट में मारा गया। गलती उसकी नहीं थी, कोई गलती थी इन सड़क बनाने वालों की। क्या वो कोई किसी गरीब का बच्चा भी नहीं था और किसी अमीर का बच्चा भी नहीं था। बच्चा बच्चा ही होता है। उस माँ बाप से पूछो उनके दिल पे आज क्या बीती है कि जिनका एक बच्चा और वो इस उम्र में चला गया। वाकई कलयुग है। कलयुग के अंदर ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि कलयुग के अंदर बाप अपने बच्चे को छोड़ के आएगा। आज उस कलयुग का नज़ारा देखा। मैं उस माता पिता से भी मिला, बहुत दिल दुखी हुआ। उनके घर में मेरा मन नहीं कर सका कि मैं किसी तरीके की रिकॉर्डिंग उनके घर में करूँ। मैंने उनसे सिंपली बात की। आज से 4 दिन या 5 दिन पहले जब रात को 11, साढ़े 11, साढ़े 10 और 11 बजे के बीच में एक्सीडेंट हुआ, बताते हैं वो बच्चा अपने माता पिता के साथ दिवाली मनाने आया था। उस 15.5 करोड़ रुपए की सड़क के ऊपर 11 बार मैंने वीडियो बनाया। 12 बार वहाँ 12वीं बार ये वीडियो बनाया जा रहा है। और हर वीडियो के अंदर ये बार बार एक कही जाती है ये बात कि जिस समय ये वीडियो बन रहा है ना तो ठेकेदार, ना एसडीओ और ना जेई किसी भी सेफ्टी मेजरमेंट को नहीं अपना रहे। जहाँ जिसका उनका दिल कर रहा है वो वैसे काम कर रहे हैं और उसके बाद आंखें भी दिखाते हैं, धमकाते भी हैं। और एसडीओ कादियान तो निहायत ही अजीब किस्म का, मतलब उसको कौन सी भाषा का शब्द प्रयोग किया जाए मेरे को नहीं पता है। उसको पता ही नहीं मैंने बोलना क्या है। उससे बात करने से भी ऐसा लगता है कि पता नहीं इसको एसडीओ बना किसने दिया या किस बात का उसको घमंड है, मुझे नहीं समझ आया। वो बार बार एक ही बात बोलता है कि तुमसे जो होता हो कर लेना। साहब 12वीं बार ये पिक्चर बनने के बाद 6 एक्सीडेंट हुए। वहाँ गाड़ियाँ गिरी, ट्रैक्टर गिरे, सरकार का कालका परिषद का ट्रैक्टर गिरा उसमें। और 19 जून की रात को जिस दिन काउंटिंग हो रही थी कालका परिषद, वोटिंग हो रही थी कालका परिषद, उस रात को रतपुर कॉलोनी के पास एक कार पलटियाँ खाती हुई गई ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ एसडीओ, ठेकेदार या जेई, जिसके ऊपर भी लगाना चाहिए। बड़ा अच्छा काम हुआ, वो बच्चा मर गया बेचारा। इनके लिए तो अच्छा ही हुआ, उन माता पिता की दिवाली ख़राब हो गई। साहब सिर्फ एक बात बताओ, कैसे चलता रहेगा? सेफ्टी मेजरमेंट नहीं होने चाहिए। और उसके बाद जो रची बची बच्ची कसर थी वो भी साहब आपकी हरियाणा पुलिस ने पूरी कर दी। आज जब मैं मिलने गया उसके पिता से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि मुझे आज तक एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। मेरे बच्चे की एक्सीडेंटल गाड़ी तो थाने में खड़ी कर ली गई। जिस गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ वो एक मशीन थी, गाड़ी भी नहीं थी, उसको मशीन कहा जाता है। जिस मशीन के ऊपर से बजरी बिछाई जाती है तार खोल के और वो लेवल लेती है। और वो मशीन ये नहीं है कि हर घर में होगी, मुश्किल से गिनती में 10, 20, 50 होंगी। और वो मशीन आज तक रिकवर नहीं कर सकी सरकार। क्या हरियाणा पुलिस है जी आपकी? ट्रैक्टर बदले जाते हैं हरियाणा पुलिस वालों, मशीनें नहीं बदल सकते आप। ठीक है, किसी ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रैक्टर आपने रातों रात बदलवा दिया, ये मशीन है, कोई बात नहीं जी, ऐसा ही काम चलेगा। ऐसा ही एसडीओ, ऐसा ही हमारा जेई राजकुमार, एसडीओ कादियान, ठेकेदार, और ऐसा ही हमारे एसआई, हमारे कोई पिता द्वारा बताया गया कि आईओ एसआई जगदीश कुमार हैं कोई। साहब ठीक है, आप व्यस्त हैं, दिवाली का त्यौहार है। उस माता पिता से पूछो जिनका जवान बच्चा इस दुनिया से चला गया, आपके पास टाइम नहीं है। आपने ये कह दिया मैं 2 दिन बाद एफआईआर दूंगा, 4 दिन बाद कॉपी दूंगा। क्यों? आप आज तक वो गाड़ी रिकवर नहीं कर सके। नई बात किसी की रात को वीडियो बनी नहीं बनी, लेकिन रात को जो फोटो खींचे गए देखे गए, माता पिता का रो रो के बुरा हाल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में भी साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ अपनाई गई। वे साहब अपनी हरियाणा पुलिस संभाले। और डिप्टी सीएम साहब कम से कम अपने अधिकारियों को संभाल लो। 12 बार आपसे कहा गया, ट्रक गिरा, कार गिरी, कालका परिषद की गाड़ियाँ गिरी, लोग हताहत हुए, मरा कोई नहीं। मरा पहली बार ये बच्चा इस एक्सीडेंट के अंदर। अच्छी सड़क दे गए आप तो 15.5 करोड़ की सौगात। छुट भैया नेता एक बोलता है कि गोल बज रही है, आपकी पार्टी का दूसरा नेता आके कहता है नहीं चपटी बज रही है, नहीं कटी हुई बज रही है। उसको बजरी बताने का तो टाइम है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि उस माता पिता के पास जाए। कौन सा नेता गया हमारे लोकल के अंदर? शायद कोई भी नहीं गया होगा, गया हो तो एक आधा गया होगा कोई। एमएलए साहब टाइम नहीं। बीजेपी का कोई नेता, सत्तारूढ़ दल का कोई नेता नहीं गया, विपक्षी दल का कोई नेता नहीं गया, ना गया कोई एमसी। शायद एरिया का एमसी एक बार गया और वो भी साथ क्रिमेशन में नहीं गया। साहब लांबा जी आप ही चले जाते, पर महाराज आपको भी कहाँ फुर्सत है? सवेरे इस मंदिर, शाम को उस मंदिर, शाम को इस गुरुद्वारे, दोपहर में उस मजार। भाई यूँ ही हो गया काम। 4 महीने हो गए,
पब्लिक भी परेशान है, हाहाकार मचा हुआ है, कोई तो सुन लो। और साहब ये निवेदन है, निवेदन ही कर सकता है एक आम आदमी, और कुछ नहीं कर सकता आपके पास, क्योंकि आप अपने मन की चलाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उस एसडीओ की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, उस जेई को उठा के यहाँ से वहाँ कर दिया जाएगा। साहब ये एसडीओ साहब लोगों को कह रहे हैं जा जाके दुकान पे, कह रहे यार करवा लो काम यार, एसडीओ के भी इसके ठेकेदार के भी पैसे लगे हैं। इसे स्पष्ट रूप से लगता है कि ठेकेदार एसडीओ का आदमी तो नहीं। और डिप्टी सीएम साहब अगर आपके डिपार्टमेंट है ना ये, तो इस एसडीओ के ऊपर एफआईआर कराई जाए। किसी का बच्चा गया है, कोई मजाक नहीं हुआ ये। और बाकी तो देखते हैं, अब एसडीओ साहब तो आज दिवाली मना रहे हैं, कोठी के बाहर तो बहुत लड़ियाँ लगी हैं। जेई साहब अपने गाँव गए, दुनिया मरती है, मर जाए, इनके बाप का क्या जाता है। और पूछ बोलो तो आंख दिखाते हैं, बोले हम तो उस जात के हैं, हम तो इस जात के हैं। साहब जात क्या करेगी, और मेरे को पत्रकारिता चमकाने का काम नहीं है, मेरी पत्रकारिता हो गई चमक। अब तुम अपना संभालो। और सबसे बड़ी बात मैं पूछता हूँ उस पुलिस अधिकारी से कि उसने क्या किया। विज साहब मैं आपके पास स्वयं आऊँ, उस माता पिता को लेके आऊँ या कैसे आऊँ, ये आपके दरबार में ही फैसला हो सकता है। भरोसा हमारे को सिर्फ अब आपके ऊपर है। अगर कोई मंत्रिमंडल महोदय के अंदर बंदा है हरियाणा सरकार के अंदर तो वो आप हैं, फिर बाकी तो कोर्ट है ही हमारे पास, जिसका कोई नहीं उसका कोर्ट। और कोर्ट में तो हर फैसला होगा ही, क्योंकि हमारे को भारत के संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है जुडिशरी के ऊपर, और वो हमारे को न्याय दिलवाएगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।